हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग ईएमआरएस लाइब्रेरियन 2025 के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे और फिर हम उसमें देखेंगे कि कैसे हम सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि इसका सिलेबस में बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है। कल से जब वैकेंसी आई परसों, उसके बाद से मेरे पास कई कॉल आए हैं कि आप सिलेबस डिस्कस कीजिए, क्योंकि उनको टायर 1 टायर 2 ये सब सिलेबस में भी कन्फ्यूजन है। इसके अलावा कौन सा पोर्शन कितने नंबर के पूछे जाएंगे ये भी कन्फ्यूजन है। और दूसरी चीज़ कि जो प्रीवियस ईएमआरएस एग्ज़ाम 2023 में आया था, उस समय जो एग्ज़ाम हुए थे वो सिंगल फेज एग्ज़ाम था और कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं था। और इसमें हम लोग देख रहे हैं 2025 में कि डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। दोनों पैटर्न को बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर थे पहले, उसको चेंज किया गया है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होंगे। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और अब मैं आपको ये भी अनाउंस करूंगा कि हमारे पास क्या है आपके लिए बैचेज में। जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव जब आया है तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टीचर का यही काम है कि उसको सिंप्लीफाई कर दे चीज़ों को। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग सिलेबस और एग्जाम पैटर्न एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो वैकेंसी है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि इसका नेचर क्या है और एक कैसे प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उनका क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि जब हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे आपको, तो उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा जो आने वाले संभावित क्वेश्चन है उसको और डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन नहीं, उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कैसे तैयार कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साउंड प्रॉपर जा रही है आप लोगों को? साउंड आप लोगों को प्रॉपर जा रही है? एक स्टूडेंट बोल रहा है नहीं आ रही है साउंड। देखिए मोबाइल में चेक कीजिए एक बार प्रॉपर। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस में के पहले हम लोग पैटर्न डिस्कस करेंगे। जिस देखिएगा, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पूरा आपको चार्ट बनाया हुआ है, मतलब कि पीपीटी। इसमें देखिए सबसे पहले आपका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हम लोग देखेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीडियम। मीडियम जो एग्जाम का होगा वो बाईलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक क्वेश्चन पेपर रहेंगे। और ये आपको ऑफलाइन पेपर होगा। ऑफलाइन पेपर होने का मतलब हुआ कि आपको पेपर मिलेंगे और ओएमआर शीट मिलेगा, उसको फिल करना होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। इसमें दो एग्जाम होंगे, एक टायर 1 और दूसरा टायर 2, यानी प्री और मेंस। जो टायर 1 होगा वो प्री होगा, टायर 2 होगा वो मेंस होगा। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो टायर 2 के मार्क्स के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन मेंस में आप तभी क्वालिफाई हो पाइएगा जब टायर 1 में आप जैसे टायर 1 पास कीजिएगा तो टायर 2 के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। तो टायर 1 में जैसे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 124 है, तो 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी 1240 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा टायर 1 में। और ये ओएमआर एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होगा। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पूछा जाएगा आगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के होंगे। और उसके बाद निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि 0.1 अगर आप गलती करते हैं तो 0.33 नंबर आपको कट कर लिए जाएंगे करेक्ट से। टायर 2 की बात करें तो ये क्या होगा कि जो डिस्क्रिप्टिव जो होगा और प्लस एमसीक्यूज जो होगा, तो एमसीक्यूज के लिए ओएमआर सीट मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको प्लेन पेपर मिलेंगे, वहां पे आपको आंसर राइटिंग करना होगा। तो जो क्वेश्चन है टोटल 55 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे जो 40 नंबर के होंगे। यहाँ पे भी 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा।
उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है वो आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल ये 60 नंबर का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पर क्वेश्चन आपको 4 नंबर के ऑन एवरेज पूछा जाएगा और ये भी जो नंबर होंगे वो टोटल 100 नंबर के होंगे और ये 3 आवर का पेपर होगा। लेकिन आपका जो फ्री होगा वो 2.3 यानी कि 2 आवर 30 मिनट का पेपर होगा आपका प्री और मेंस होगा वो 3 आवर का होगा। तो आप देख सकते हैं निगेटिव दोनों में रहेगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में निगेटिव नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पोर्शन में निगेटिव यहाँ भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर यहाँ भी है पूरा, तो आपको निगेटिव यहाँ भी रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये 100 नंबर का पेपर होंगे ना, 100 क्वेश्चन, यहीं पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा मेंस के लिए और इसमें 10 गुना बच्चों को 1:10 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश के साथ एक रीजनल लैंग्वेज लेना होगा और रीजनल लैंग्वेज जो है उसको मिला के टोटल 30 नंबर का पेपर होंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना होगा। अगर आप यहाँ पे जो लैंग्वेज में अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपका ये 100 नंबर का जो पेपर होगा वो चेक तक नहीं होगा। चाहे आप 100 में 100 लाइए, आप फेल हो जाएंगे, मेंस के लिए नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पास होना जरूरी है। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और चाहते हैं आप थर्ड लैंग्वेज हिंदी ले, तो आपका जो होगा 10 नंबर का इंग्लिश होगा, 20 नंबर का इंग्लिश हो जाएगा। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करते हैं तो 10 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का इंग्लिश हो जाएगा। अगर आप नेपाली चूज कर लेते हैं या बोडो चूज कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का बोडो हो जाएगा या संथाली या नेपाली हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी लैंग्वेज एक चूज करेंगे वो 10 नंबर का होंगे और हिंदी इंग्लिश कंपल्सरी 10-10 नंबर के होंगे। तो टोटल ये 30 नंबर के पेपर होंगे और इसको पास करना जरूरी है और इसको पास करने के लिए आपको 40% नंबर लेके आना है, यानी कि 12 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तो 12 सही होना चाहिए, कोई गलत ना हो, तभी आप 12 में 12 ही अटेम्प्ट करते हैं और 12 के 12 सही हुआ तो आप पास हो जाएंगे। अदरवाइज एक भी गलत हुआ तो आप निगेटिव के कारण फेल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको लैंग्वेज में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और देखिए प्री जो है इसमें हम लोग इसमें कंप्यूटर है, रीजनिंग है, आपका जीके है, वो सब मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन आप एक मोटा मोटी अभी ये बात समझ के चलिए कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा प्री, जिसको पास करेंगे तो मेंस में आएंगे। मेंस में क्या होगा, 40 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 40 नंबर के और 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, जिसका नंबर 60 होगा। टोटल 100 नंबर का यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ आपको टाइम 3 आवर मिलेगा। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। और जो एग्जाम का मीडियम होगा वो बाईलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में अगर आपने नेपाली चूज कर लिया रीजनल लैंग्वेज में, तो आपका जो एक लैंग्वेज का पेपर है वो नेपाली में ही आएगा, ना कि हिंदी और इंग्लिश में आएगा। जैसे कश्मीरी किसी ने चूज कर लिया, डोगरी भाषा चूज कर लिया, तो वो डोगरी ही आएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के ये 10 क्वेश्चन वो दूसरे लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं रहेगा, यानी लैंग्वेज का पेपर उसी लैंग्वेज में आएगा जिस लैंग्वेज का पेपर रहेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, एक डेट भी याद रखिएगा आप, 23 अक्टूबर के पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ये आपका लास्ट डेट है। और जिन कुछ कॉल आया था मेरे पास, मैसेज भी आया था कि सर मेरा दिसंबर में क्वालिफाई होंगे, हम बिलीस का एग्जाम देंगे, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। 23 अक्टूबर तक आपका बिलीस का डिग्री डिक्लेयर होना चाहिए। डिग्री नहीं मतलब कि रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। डिग्री मार्कशीट अगर बाद में मिलेगा तो चलेगा, लेकिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए बैचेज का, उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हमने ईएमआरएस लाइब्रेरियन 2025 के लिए नया बैच स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग आपको टॉपिक वाइज थ्योरी लेक्चर लेंगे लाइब्रेरी साइंस से। जो लाइब्रेरी साइंस का पोर्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो थ्योरी लेक्चर, इसके अलावा एमसीक्यू डिस्कशन होगा, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हुआ चाहे टॉपिक वाइज एमसीक्यू हुआ, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, जो आपको 4000 एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, जो 60 नंबर का मेंस का यही एक जान है, समझिए कि 60 नंबर का जो आपका पेपर होगा, 60 नंबर का 60 नंबर का जो पेपर होगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, 15 क्वेश्चन। ये डिस्क्रिप्टिव का भी हम लोग प्रिपरेशन आपको कराएंगे इस कोर्सेस में। रीजन ये है कि देखिए, आप
40 नंबर का एमसीक्यू जो वहाँ आएगा लाइब्रेरी साइंस में, प्री में तो लाइब्रेरी साइंस है ही नहीं। तो आप एक तरह से समझिए ये मेंस का बैच है और इसमें एमसीक्यूज और इसके अलावा प्री में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये सब है, उसमें हम लोग हेल्प करेंगे, आपको लेक्चर लेके आएंगे, लेकिन फोकस हमारा मेंस पे रहेगा कि आपका डिस्क्रिप्टिव प्लस जो एमसीक्यूज है वो करवाएंगे लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, और भाषा जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अगर आप किसी भाषा में डिस्क्रिप्टिव पेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर हिंदी में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हम लोग आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। ये जो बैच होगा वो लाइव स्ट्रीम और प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करना होगा, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में है, या आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। जो प्री का जो सिलेबस का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो देखिए कुछ इस प्रकार है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टायर 1 जो होगा वो प्री होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, और इसमें 1:10 के बच्चे क्वालिफाइंग करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1200 सीट 124 सीट है तो 1240 बच्चे टोटल क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के लिए। और ये ड्यूरेशन 2 आवर 30 मिनट का मैंने पहले भी बताया हुआ है, और ये OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। इसमें टोटल पार्ट 6 है। तो 1 से लेके 5 तक जो पार्ट है ना, इसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा मेंस के लिए। और जो पार्ट 6 है जिसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, आप जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी या रीजनल लैंग्वेज आप लेना चाहते हैं तो कोई भी रीजनल लैंग्वेज लेके इसको सिर्फ पास करना होगा। लेकिन जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक बनेगा। अब देखिए जनरल अवेयरनेस के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर बात करें रीजनिंग एबिलिटी की तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर में पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में भी 15 क्वेश्चन 15 नंबर में पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो ये 30 क्वेश्चन 30 नंबर में पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग डोमेन नॉलेज। तो देखिए बहुत लोग हमको कॉल किया था कल रात में, बोल रहे थे कि डोमेन लैंग्वेज जो है ये लाइब्रेरी साइंस का है। बिल्कुल नहीं है, प्री में लाइब्रेरी साइंस नहीं पूछा जाएगा। डोमेन में दो पार्ट इन्होंने डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी सब्जेक्ट है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। यानी पेडागोगी जो टीचर बनने के लिए जो केबीएस एनबीएस या आपका पेडागोगी पढ़ते हैं लोग, बीएड जो करते हैं वो सिलेबस रहेगा। और एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये टोटल आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गए, टोटल नंबर ऑफ जो आपका ये मार्क्स हो जाए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स वो भी 100 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 रहेंगे। तो इस तरह से आपका टोटल जो क्वेश्चन होंगे 100। तो इसमें ध्यान रखिएगा, देखिए जीके जीएस आप ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये सब लेके बैठ जाएंगे। अगर आप लेके बैठ जाएंगे तो यहाँ पे फेल हो जाएंगे एग्जाम में, ये कन्फर्म है। जिन लोगों का पहले से पूरा सब सब्जेक्ट प्रिपेयर है वो लोग रिवीजन कर सकते हैं। बाकी नए लोगों के लिए इसमें करंट अफेयर हम लोग जब लेक्चर लेंगे इसका तो हम लोग आपको गाइड करेंगे। जब लाइब्रेरी साइंस का कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे आपको इसको हैंडल करना है। करंट अफेयर प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक में जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट है इसका सिलेबस टॉपिक वाइज दिया हुआ है, वो जो सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर करेंगे। रीजनिंग का टॉपिक इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, वो रीजनिंग पढ़ना है। कंप्यूटर का भी टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी है, और पेडागोगी सब्जेक्ट का भी। देखिए पेडागोगी भी 20 नंबर का है और एनईपी 10 नंबर का है। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर। लैंग्वेज की बात करें पार्ट 6 में तो इसमें देखिए दो तो कंपल्सरी है, एक तो हिंदी है जो कि आपको लेना कम, ये तो ऑटोमेटिक आपका सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर में। और इंग्लिश भी होगा, ये भी आपका कंपल्सरी है, ये भी आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर में होगा। अब एक सब्जेक्ट आपको कॉम्पिटेंसी में अपने से चूज करना है, तो आप यहाँ हिंदी ले सकते हैं। तो आपका हिंदी लीजिएगा तो 20 नंबर का हिंदी हो जाएगा, ये भी 10 नंबर का होगा। इंग्लिश लीजिएगा तो 20 नंबर का इंग्लिश हो जाएगा। अगर डोगरी लीजिएगा चाहे बोडो लीजिएगा तो बोडो लीजिएगा तो 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का बोडो हो जाएगा। नेपाली लीजिएगा तो 10 नंबर का नेपाली हो जाएगा। कन्नड़ लीजिएगा, मराठी लीजिएगा, मलयालम लीजिएगा तो 10 नंबर का ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो टोटल ये 30 नंबर का हो जाएगा। और 30 नंबर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेके आना है। यानी टोटल 12 क्वेश्चन मिनिमम 12 नंबर लेके आना है तो आप पास हो जाएंगे। अगर लैंग्वेज अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर ये आपके 100 नंबर के पेपर चेक होंगे और इसी के आधार पे आप क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। यहाँ तक कोई डाउट है आपको?
ठीक है, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब आते हैं बात टायर 2 के लिए, यानी कि हमारा जो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस से जो एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा, उसके बारे में। देखिए, जो कैंडिडेट पास होंगे ना प्री में 1:10 में, वही मेंस में बैठेंगे। और इसमें फोकस होगा बेसिकली डिटेल असेसमेंट का, यानी कि आपको कैंडिडेट का स्पेशलाइज सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, यानी लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस से पूछा जाएगा। और इसी के आधार पे देखिए, जो स्टेज 2 होगा वो टायर 1 पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का ही होगा। और जो टायर 2 में पास होंगे उन्हीं का मेरिट लिस्ट बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग होगा। इसमें देखिए 2 पार्ट है, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस दोनों में मतलब है ऑब्जेक्टिव भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर में, सब्जेक्टिव मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन 15 नंबर में, और ये जो टाइमिंग होगा 3 आवर का होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल इसके सिलेबस की। अच्छा, अभी हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सिलेबस की। तो इंडिविजुअल में देखिए प्री का सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर मेंस का करेंगे। तो देखिए जनरल जो 10 नंबर का यहाँ पे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, उसमें क्या है कि जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर और एम्फेसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर वगैरह है या करंट अफेयर, उसी से पूछा जाएगा। इन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब नहीं लिखा है, लेकिन आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज जो है, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर देखना है तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस करंट अफेयर और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड मतलब एजुकेशन के ऊपर जितना भी मतलब कि लाइब्रेरी साइंस में ही पढ़ना होता है। जैसे कि कमिटी वगैरह बनी हुई है, चाहे अभी एनईपी एनईपी है, उस पर आप करंट में क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। जनरल नॉलेज में तो सब कुछ आता है, जैसे रिबर्न, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ये सब तो, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा मतलब कि युद्ध जो हुए हैं, चाहे आंदोलन हुए हैं, जैसे आपका चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, या इस तरह से जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ, चाहे पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ, तृतीय युद्ध कब हुआ, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 10 नंबर एक कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, इसमें पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशियंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इनइक्वलिटी है, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, डायरेक्शन टेस्टिंग है, असर्शन एंड रीजन एंड वेन डायग्राम है। तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, रीजनिंग में तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, 30-40 30-35, लेकिन यहाँ पे 10-12 ही टॉपिक पढ़ने हैं। तो जो जो टॉपिक दिया हुआ है रीजनिंग में वही आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आप पूरा रीजनिंग उठा लिए और पढ़ने चले गए, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका कीबोर्ड है, एमएस ऑफिस है, फिर से शॉर्टकट एंड देयर यूजेज है, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म एब्रिविएशन है, और फिर यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क, सिक्योरिटी एंड इंटरनेट है। लेकिन कंप्यूटर में इसके अलावा भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे टीसीपी आईपी मॉडल जो होता है आपका, ओएसआई मॉडल है, ये सब भी थोड़ा थोड़ा आपको मेन मेन चीज़ें देख लेना होगा। इंटरनेट वगैरह, इंटरनेट तो दिया हुआ ही है। फिर आपका जैसे कि इसके अलावा आपका वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, ये सब थोड़ा सा आपको देखना होगा एक्स्ट्रा, जो सिलेबस दिया हुआ है उससे एक्स्ट्रा भी देखना होगा थोड़ा सा कंप्यूटर में। फिर अगर हम लोग बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये बोला गया है कि टीचिंग नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन, ये सब आपसे पूछा गया है। उसके बाद एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 है। तो ये पूरा टायर 1 का सिलेबस है, और ये काफ़ी सिंपल है, बहुत हैक्टिक नहीं है। आप देखें कि अगर आप एक जनरल कंपटीशन के तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर, तो आपका ये पोर्शन में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये पोर्शन में नहीं, ये पोर्शन में नहीं, बस यही 2 टॉपिक जो है पेडागोगी और ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, यही 2 पोर्शन जो है 40 नंबर का, इस पे आपको 50 नंबर का ये है दोनों मिला के। तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी टॉपिक आपका कवर रहता है। अगर कवर नहीं है तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा अभी, उसके बाद सफिशिएंट टाइम है तो ये आप इजीली कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिंदी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की, जिसमें देखिए जनरल हिंदी में इन्होंने संधि समास, विलोम, पर्यायवाची समास, जो भी नॉर्मल टॉपिक होते हैं वही है। इंग्लिश में भी उसी तरह वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिर से पैसेज, वोकैब,
उसके बाद एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेज। तो ये आपका टायर 1 का सिलेबस है। ये जो लैंग्वेज है ये सिर्फ आपको पासिंग मतलब पास होना है सिर्फ 40% लाकर, या इसके आधार पर मेरिट मतलब इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के सिलेबस को। उसके पहले हम लोग एक बार कमेंट देख लेते हैं, क्या किसी को डाउट हो रहा हो तो। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरी साइंस हम लोग देख लेते हैं। देखिए लाइब्रेरी साइंस में क्या है कि टायर 2 में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, इसमें क्या है ना कि ये बहुत लंबा चौड़ा आपको सिलेबस दिखेगा। टोटल 6 पार्ट दिखेंगे। इसमें पहले क्या किया गया है, पार्ट वाइज बांटा गया है। जैसे केवीएस का सिलेबस है, सेम वही सिलेबस है, पार्ट 1 से पार्ट 6 तक। और फिर हर पार्ट में 5-5 यूनिट को दिखाया गया है। लेकिन आप इसको गौर से देखेंगे ना तो टॉपिक बहुत मिनिमाइज हो जाता है, उतना चीज़ें ध्यान देने वाली नहीं होती है। जैसे देखिए पहला ही टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें आपको यूनिट 1 है पहले, लाइब्रेरी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, जो कि मैंने टॉपिक ये कराया भी है लाइव में। और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी यानी एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल लाइब्रेरी पढ़ना है। रोल ऑफ यूजीसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, और रोल ऑफ लाइब्रेरी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो जो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन है, ये हम जो टाइप ऑफ लाइब्रेरी पढ़ते हैं वहीं पे इसको कवर कर लेते हैं। लो तो यहाँ पे 3 लेक्चर बनेंगे। उसके बाद हम लोग बात है नोमरेटिव प्रिंसिपल ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ पे एक लेक्चर हो गया। उसके बाद आपका डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी स्पेशल रेफरेंस इंडिया, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। बस इसमें क्या है कि जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी विथ स्पेशल रेफरेंस, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, बस इसमें जान जाना होता है कि कब आया था, बस हो गया। और लाइब्रेरी कॉपरेशन, रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, यहाँ पे एक लेक्चर। तो ये दोनों मिला के यहाँ पे 2 लेक्चर बनेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 लेक्चर बनेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉ रिलेटिंग टू द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो पहले लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है हमारे राज्य में, जहाँ जहाँ पे वो दोनों है, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी उसी में आ जाता है। तो यहाँ पे एक लेक्चर बनेंगे। और कॉपीराइट एक्ट और प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट, डिलीवरी बुक एक्ट, ये 2 लेक्चर, यहाँ पे भी 3 लेक्चर बनेंगे। तो ये 3 आप देखेंगे, 3 दो 5, 3 8 लेक्चर यहाँ पे टोटल बन गए इस पीपीटी में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन में, एट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशन, लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन, लाइब्रेरी प्रोफेशनल इथिक्स, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड थ्योरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो एक लेक्चर मुश्किल से लगेगा 1 आवर का, और ये सभी चीज़ कवर हो जाएगी। लेकिन नेशनल एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन में आप देखेंगे तो एफआईडी, इफला, लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग 6 हो जाएगा। और प्रोफेशनल एजुकेशन रिसर्च उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो उसी में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल 7 लेक्चर यहाँ पे हो गया। और प्रोमोट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस में नेशनल लेवल प्रोमोट, ट्रिपल आर लैब और यूनेस्को। तो यहाँ पे दोनों के लिए 2 लेक्चर बन जाएंगे। और पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी आप देखेंगे तो डिफिनीशन है, फेसेट एंड प्रोग्राम है, एक्सटेंशन आउटरीच है, लाइब्रेरी पाथ फाइंडर है, फैक्ट्स एंड फैक्ट्री। तो यहाँ से मुश्किल से 1-2 लेक्चर, ये भी बहुत लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उतना कभी कभी नहीं पूछा जाता है। तो 1-2 लेक्चर आपको लास्ट में इसमें कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 2 8 एक 9 लेक्चर इस पीपीटी में आपको बन गया। उसके बाद बात हम लोग करते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में अगर हम लोग देखेंगे तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल टॉपिक है। तो इसमें आप देखेंगे तो इन्वर्स ऑफ नॉलेज है। अब इन्वर्स ऑफ नॉलेज में हम लोग को कैसे नॉलेज का मतलब कि डेवलपमेंट हुआ ये सब पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक लेक्चर हो जाता है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। इसमें क्या पढ़ना होता है कि कैसे सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे मोड्स पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स वगैरह। तो ये यहाँ पे भी एक लेक्चर लगेगा। इन्वर्स ऑफ सब्जेक्ट मैप द डिफरेंट स्कीम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे 3 लेक्चर लगेगा। तो 3 4 5 यानी यहाँ पे टोटल 6 लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन में देखिए कैटलॉगिंग पढ़ेंगे, फिजिकल ओपेक वगैरह पढ़ेंगे, ओवरव्यू, प्रिंसिपल, प्रैक्टिस, डॉक्यूमेंट, करंट ट्रेंड्स, ये सब आपको लिखा रहता है, बहुत हैक्टिक दिखता है। लेकिन यहाँ पे आपको मेनली क्या करना है कि आपको AACR2 पढ़ लेना है, 2R, और CCC पढ़ लेना है। बस ये दोनों चीज़ें पढ़ लेना है। मॉडर्न में मार्क 21 पढ़ लेना है।
मार्क 21 और इसके अलावा डब्लिन कोर मेटा डेटा पढ़ लेना है और 2-3 टॉपिक और पढ़ लेना, तो यहाँ पे भी 4-5 लेक्चर बन जाएंगे। और मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में आपको जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है एक लेक्चर में, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल पढ़ना है, स्पेसीज ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें आपको सीसी, डीडीसी, यूडीसी, तो इसमें 3 लेक्चर यहाँ पे हो जाएंगे, 2 लेक्चर यहाँ पे हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसके अलावा आपका नोटेशन में 1 लेक्चर लग जाएगा। नोटेशन पढ़ना होता है। नोटेशन ये होता है कि जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं उसमें नोटेशन का यूज किया जाता है। एक बेसिक फंडामेंटल ये थ्योरी टॉपिक होता है और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग किसी भी बुक का जो हम लोग कॉल नंबर देते हैं तो एक तरह का नोटेशन प्रोसेस से ही फाइनलाइज होता है। डिजाइन डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड सब डिवीजन ये सब पढ़ना है। और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे 1 लेक्चर यहाँ पे हो जाएगा और 3 और 2 5, 5 1 6 और 6 5 11, लगभग यहाँ पे 11 12 15 लेक्चर, ये क्योंकि ये क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग टॉपिक है ना, तो यहाँ पे आपको 15 लेक्चर टोटल लग जाएंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो आईटी मतलब पढ़ लेना है उतना, मतलब इसी में कंप्यूटर भी देखिए पढ़ना है, यही कंप्यूटर आपको उधर भी पूछेगा और यहाँ भी पूछा जाएगा। देखिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, इसेंशियल कंपोनेंट, तो ये सब एक एक लेक्चर बनेगा इस पे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, ये सब। ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस विंडो वगैरह, तो ये 3 4 और 5 3 8 8 लेक्चर यहाँ भी मान ले कि 8 लेक्चर यहाँ भी आपको लगेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पार्ट 3 में ही। अच्छा ये 2 बार हो गया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हाँ यहाँ पे 2 बार हो गया है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर है ये हो गया है और यहाँ पे देखिए यूनिट 5 में जो है ये आपका एमएस ऑफिस और डीबीएमएस, तो यहाँ भी और ये सब टॉपिक आप देखेंगे हाउस कीपिंग ऑपरेशन, ये डी बेस वगैरह पे, तो यहाँ पे 3 लेक्चर और 3 लेक्चर यहाँ भी लग जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्ट 4 में मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया यहाँ से। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आपका इसका कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या होती है, स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है, तो यहाँ पे आपको 2 लेक्चर देने पड़ेंगे। फिर ह्यूमन रिसोर्स वगैरह में जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, इंटरप्रेशन, मोटिवेशन थ्योरी जो आपका पढ़ना है और डगलस का वो सब पढ़ना है। और इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको बजटिंग टेक्निक जितने भी होते हैं, जैसे जीरो बेस्ड बजट हुआ, चाहे पीपीबीएस हुआ, जीरो बेस्ड हुआ, तो ये सब में आपको 3 4 लेक्चर यहाँ पे लगेगा। रिपोर्टिंग में आपको रिपोर्टिंग पढ़ना हो, एनुअल रिपोर्टिंग वगैरह स्टेटिक्स कैसे निकालते हैं वो सब पढ़ना है। और एनालिसिस एंड डिजाइन में आप देखेंगे कि ये आपको स्वैट एनालिसिस, पर्ट कॉम्प, ये भी यहाँ पे भी 5 लेक्चर, तो ले दे के यहाँ भी मतलब पूरा ये टॉपिक में आपको 10 लेक्चर लगभग यहाँ भी लगेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्ट 4 में ही टोटल क्वालिटी टीक्यूएम मैनेजमेंट और लाइब्रेरी कीपिंग ऑपरेशन के अंदर डिफरेंट सेक्शन जो लाइब्रेरी के होते हैं, जैसे प्रत्येक लाइब्रेरी में जो भी लाइब्रेरी के अंदर जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको पता होगा, एक्विजिशन सेक्शन होता है, टेक्निकल सेक्शन होता है, मेंटेनेंस सेक्शन होता है, तो वो सब सेक्शन के बारे में पढ़ना है। हालांकि यहाँ पे बस नॉर्मल लिखा जाता है, लेकिन आपको समझ के अपने से पढ़ना होता है। तो इसमें लिखा भी है बाद में जाकर देखिए, एक्विजिशन, सर्कुलेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन, आर्काइविंग, रिस्टोरिंग, तो ये सब आपको 5 लेक्चर लगेगा यहाँ भी। और फिर प्लानिंग में आप देखेंगे यहाँ पे कि प्लानिंग में भी इंटीरियर एक्सटीरियर, तो इसमें 2 लेक्चर, एमबीओ में 1 लेक्चर, बाकी में 1-2 लेक्चर लगेगा। मैनेजमेंट ऑफ चेंज में भी 2 लेक्चर लगेगा, तो टोटल यहाँ भी आपको 9 लेक्चर लगभग लग जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन सोर्स सीरीज में पार्ट 5 में एक और पार्ट है, पार्ट 5 और पार्ट 6, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ और बात करेंगे। तो रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स, इसमें देखेंगे डॉक्यूमेंट्री सोर्स है सिलेबस में। डॉक्यूमेंट्री सोर्स में 2 तरह के डॉक्यूमेंट्री सोर्स होते हैं, एक प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्री, एक नॉन प्रिंटिंग होते हैं। तो इसमें 1 लेक्चर लग ही जाना है। और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस रेफरेंस सोर्सेस है, जैसे उसमें प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स। तो न्यूमन मतलब कि ये जो हैंसंग और 2 लोगों ने दिया था, और इसके अलावा रंगनाथन जी का भी है, मेटा और आपका जो मटेरियल नॉन मटेरियल, तो वो दोनों लेक्चर लगभग यहाँ पे 2 लेक्चर हम लोग ले लेते हैं। इसके अलावा जितने भी ये रेफरेंस मटेरियल है, जैसे इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, पेरियोडिकल है, थेसिस है, ट्रेड है, रेफरेंस
मोनोग्राफ है, स्टैंडर्ड है, बुक है, अल्मांक है, एटलस है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये सब पे थोड़ा थोड़ा लेक्चर लगेंगे, मतलब एक लेक्चर में दो दो टॉपिक इसमें कवर होगा। तो लगभग यहाँ पे हम लोग 8 लेक्चर समझ सकते हैं, 7 या 8 दोनों मिला के। और इधर हम लोग बात करेंगे तो रेफरेंस सर्विस के टाइप क्या होता है, रेफरेंस इंटरवल वगैरह क्या होता है, ये सब एक लेक्चर में पढ़ लेंगे। इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट में आपको क्या करना है कि ये जो CAS SDI पढ़ना है आपको, और रेफरल पढ़ना है, डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन सर्विस पढ़ना है। तो यहाँ पे भी 2 से 3 लेक्चर आपको मेन पढ़ना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विस में स्टडी ऑफ नेशनल इंटरनेशनल कमर्शियल इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस बैकग्राउंड, ये उतना ध्यान दीजिए ये टॉपिक। फिर भी हम लोग 1-2 लेक्चर यहाँ भी देंगे, तो टोटल यहाँ पे 10 लेक्चर, लगभग हम लोग 10 से 11 लेक्चर इस वीडियो में भी मतलब इस पे ही मान सकते हैं। अब लास्ट यूनिट है पार्ट 6, जिसके अंदर देखिएगा टेक्निक ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे। इसमें आपको परफॉर्म इंटरव्यू रिकॉर्ड, ये 3 लेक्चर में जाएगा। और इन्फॉर्मेशन यूजर एंड इन्फॉर्मेशन नीड में आपको 2 लेक्चर, जिसमें इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, बहुत सारे साइंटिस्ट का जो कौन कौन साइंटिस्ट ने कौन कौन इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर के बारे में बताया है, वो सब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होता है। फिर यूजर एजुकेशन का क्या मेथड है, कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो ये सब यहाँ पे पढ़ना है। और इसके अलावा यूजर स्टडी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 6 नंबर यूनिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर स्टडी में आपको मेथड कौन कौन सा है, टेक्निक ऑफ यूजर स्टडी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ यूजर स्टडी क्या है, तो ये सब भी आपको 2 लेक्चर में लगेंगे। और यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम लास्ट में आता है कन्वेंशनल और मॉडर्न टेक्निक के साथ। इसमें हैंडबुक वगैरह हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वेबसाइट वगैरह के थ्रू हम लोग मैनेज करते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो यहाँ भी 2 लेक्चर लगेंगे। तो टोटल 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 10, मतलब मान लीजिए 10-11 लेक्चर यहाँ लगेगा। तो टोटल अगर हम लोग लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में बात करें कि कितना लेक्चर में मिनिमम में मैं बताया हूँ, इससे मैक्सिमम ही थ्योरेटिकल लेक्चर जाएगा। और फिर हम लोग डिस्क्रिप्टिव के उसके बाद बात करेंगे कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव को कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो 11 लेक्चर वहाँ हो गया, और 10 यहाँ पे मान लीजिए 21 और यहाँ पे 9 लेक्चर यहाँ इस पीपीटी पे लगेगा मान लीजिए, तो 30 लेक्चर हो गया। और यहाँ पे 10 40 लेक्चर हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 40 और 5 लेक्चर यहाँ भी ले लेते हैं, 3 40 50 51 लेक्चर। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 15 लेक्चर यहाँ पे मान लेते हैं, तो 65-66 लेक्चर हो गया लगभग। और 9 लेक्चर अगर यहाँ भी ले लेते हैं तो 75 लेक्चर हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग ले 8 लेक्चर, तो लगभग 82-83 लेक्चर हो गया। तो टोटल हम लोगों को लाइब्रेरी साइंस में अगर हम लोग देखें 83 आया, तो मान के चलते हैं हम लोग को 100 लेक्चर प्रॉपर प्रिपरेशन में 100 आवर का टोटल लेक्चर लगेगा। 100 मतलब एक लेक्चर 1 घंटा का मैं बात कर रहा हूँ। तो टोटल 100 लेक्चर 100 आवर में, इसके पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे। अगर कर दिए तो हड़बड़ी होगा और वो चीज़ें छूटेगी। लेकिन अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई वर्जन में देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग सिंपल कर सकते हैं। तो देखिए, ये दिखने में आपको बहुत 4 टॉपिक लगा, 3 टॉपिक, लेकिन देखिए आपको ना बस मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जो है ना, इसी को फोकस करना है और यही टॉपिक पढ़ लेना है, बस यही वीवीआई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इन्वर्स ऑफ मतलब कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट है, इसमें आपको बस बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, बस इसका डिफिनीशन जान जाना है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको 2 ही लेक्चर आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। फिर आपका एग्जाम जब आएगा, जब टाइम मिलेगा, तो ये टॉपिक को टच किया जाएगा, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही चीज़ें ज़्यादा अच्छा होता है करना। फालतू का चीज़ें करके और मेन हम लोग का एग्जाम तक छूट सकता है चीज़ें। इसी वजह से हम लोग पहले कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये टॉपिक है, तो पहले हम लोग सीसी पढ़ लें। पहले हम लोग बेसिक जनरल थ्योरी पढ़ लेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन का क्या नीड है, नोटेशन क्या है, कॉल नंबर क्या होती है। तो एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ें समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग सी से सीधे सीसी डीडीसी यूडीसी पढ़ लेंगे। और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, नोटेशन पढ़ना होगा। बाकी आपको 3 एक 4 एक 5 ही लेक्चर हम लोग को पहले लेंगे। फिर हम लोग को टाइम मिलेगा तो और सब टॉपिक को हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नहीं तो आप 100 आवर समझ रहे हैं, 100 आवर पढ़िएगा तो आपका माथा दर्द कर जाएगा, जो देसी भाषा में बोलते हैं ना। तो इसको हम लोग 70 से 60 आवर में, 60 से 70 आवर में पूरे टॉपिक को इफेक्टिवली जिससे सिलेक्शन हो पाए, वो चीज़ में हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। इसलिए क्योंकि हमारे पास 40 एमसीक्यूज ही पूछना है एग्जामिनर को, ध्यान रखिए। एग्जामिनर क्यों आपको क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो 40 एमसीक्यूज है ना, टोटल 40 एमसीक्यूज,
तो 40 एमसीक्यू जो उसको पूछना है तो 40 टॉपिक को टच करेगा। इन्होंने तो 100 से ऊपर टॉपिक दे दिया है। तो आपको मेन ही पूछा जाएगा। बाकी जो है ना डिस्क्रिप्टिव में हम लोग लगभग 50 से 60 टॉपिक को कवर करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में क्या करना होगा, जैसे कि क्वेश्चन अगर हम आपको बताएं, जैसे यहीं पे क्वेश्चन फॉर्मेशन की बात की जाए तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है, मतलब कि सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय किसे कहते हैं, और सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में ट्रिपल आरएलएफ का योगदान का वर्णन करें। योगदान का वर्णन करें। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए जैसे ये है ना नेशनल लेवल पर प्रमोट ट्रिपल आरएलएफ, तो इसी से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ट्रिपल आरएलएफ है ना सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में काम करता है। तो ये सिर्फ नहीं पूछा जाएगा कि ट्रिपल आरएलएफ को डिफाइन कीजिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि ट्रिपल आरएलएफ का सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में ट्रिपल आरएलएफ का योगदान का वर्णन करें, या सार्वजनिक पुस्तकालय किसे कहते हैं और इसके विकास में ट्रिपल आरएलएफ का क्या योगदान है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव पेपर तैयार करना होगा। देखिए ये जो वैकेंसी है ना, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए मतलब एक तरह से मतलब क्या बोले हम, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए इसमें ना 75 से 80,000 मतलब के आसपास सैलरी आपको बनती है, लगभग 75 मिनिमम बनती ही है। और पर ईयर आपको 11% का, आपको 10 और 11% के आसपास आपका इंक्रीमेंट होता है पर ईयर। और आठवां वेतन आयोग अगर आ गया, आठवां जो अभी 7वां वेतन आयोग है, तो ये सैलरी बढ़ के आ जाएगी 1,20,000 या 1,40,000 के आसपास। ये मेरा बात ध्यान रखिएगा। तो जो लोग बहुत लापरवाही से चीज़ें करते हैं उनके लिए बहुत दुखदाई हो जाएगा अगर ये वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग जो आएगा 1-2 साल में, तो आपको 1,20,000 और 1.5 लाख के आसपास सैलरी चला जाएगा। आपको पर मंथ सैलरी बात कर रहा हूँ, जो अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 1.5 लाख के आसपास चला जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको लगभग 75 से 80,000 रुपया आपको मिलेंगे। तो ये कितना अच्छा वैकेंसी है और कितना इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, इस बात को आप समझिएगा। रीजन ये है कि जो लोग जीके जीएस में इंटरेस्ट रखते हैं उनका फर्स्ट पेपर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और सेकेंड पेपर में हम लोग उनको प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। सेकेंड पेपर में हम लोग पूरा आपको गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि पूरा हम लोग समझ गए हैं इसको कि कैसे हम लोग इसको हैंडल करना है, इसको डिस्क्रिप्टिव पेपर को। जैसे 1-2 और डिस्क्रिप्टिव पेपर मैं बताता हूँ कि कैसे पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल समझना ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे घबराते हैं। जैसे क्या होता है ना कि अगर हम लोग एग्जाम्पल नहीं बताएँगे, आपको क्वेश्चन का फॉर्मेशन नहीं बताएँगे, तो क्या होगा कि आपको थोड़ा-सा ना घबराहट होगी कि अरे डिस्क्रिप्टिव है, मैं फॉर्म भरूँ या ना भरूँ। बहुत बच्चे तो ऐसे बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव है तो क्या हुआ? हमें अपने पढ़ने से मतलब है और हमें प्रिपरेशन करना होगा। जैसे देखिए डिस्क्रिप्टिव में जैसे ये मान लीजिए फर्स्ट यूनिट है, देखिए इसमें 6 यूनिट है ना, तो मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे पर यूनिट से 3 क्वेश्चन हम लोग समझ सकते हैं कि पर यूनिट से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग पर यूनिट से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तैयार करेंगे। मतलब 6 नहीं, लगभग किसी-किसी में 8-10 तैयार करेंगे, किसी में 6-6 क्वेश्चन तैयार करेंगे किसी-किसी यूनिट में। इस तरह से 50 से 60 आपको क्वेश्चन तैयार किया जाएगा और उसी पे आपको फोकस किया जाएगा, इसी का रिवीजन कराया जाएगा। अगर इस क्वेश्चन के अलावा कुछ अगर चेंजेज होता है तो कैसे एग्जाम में हैंडल करना है, ये चीज़ सिखाया जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव जो मतलब कि ये जो हमारा कोर्स है, मैंने आपको बताया था, जो हमारा कोर्स है लाइब्रेरी एकेडमी पर ऐप पर, इसमें जैसे ये कोर्स है हमारा, जैसे ईएमआरएस लाइब्रेरी के लिए इसमें थ्योरी, एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको कराया जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर का ऐसा नहीं होगा कि हम लोग आपको पढ़ा देंगे और छोड़ देंगे, नहीं। ऐप के अंदर ही थ्योरेटिकल टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज ये है ना, ये टेस्ट सीरीज तो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है, लेकिन वहाँ पे थ्योरेटिकल टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है। तो हम लोग जैसे क्या होगा कि डेली आपको 1-2 क्वेश्चन आपको लाइब्रेरी साइंस में दे देंगे वहाँ पे, और आप मतलब कि उसको सोल्व करके वहीं पे पीडीएफ आपको मतलब आंसर लिख कर आपको पीडीएफ आपको वहीं पे अपलोड करेंगे।
और फिर हम लोग उसको चेक करके आपको बताएँगे कि कहाँ पे गड़बड़ी है, कहाँ पे आप सही जा रहे हैं और कहाँ पे कमी है, उस चीज़ को कैसे दूर किया जाए, उस चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, इसमें डिस्क्रिप्टिव पोर्शन मैं बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल बार-बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 60 नंबर का मतलब हुआ 60% आपका मेरिट में इसका योगदान रहेगा और 40 नंबर एमसीक्यूज है टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो ये दोनों मिला के आपको 100 नंबर का है। तो इसलिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर को भी अच्छे से करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं और 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ। आपसे पूछा जाएगा यूजर एजुकेशन क्या होता है एग्जाम में, यानी व्हाट इज यूजर एजुकेशन एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ यूजर एजुकेशन, या पूछा जाएगा कि यूजर एजुकेशन क्या होता है और कौन कौन से मेथड से हम लाइब्रेरी के अंदर यूजर को एजुकेट कर सकते हैं, एक यूजर को साक्षर कर सकते हैं लाइब्रेरी के यूजेज के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक एक दो और टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रेफरेंस सर्विस है जैसे, तो आपसे पूछा जाएगा कि रेफरेंस सर्विस क्या होते हैं और कोई 5 रेफरेंस सर्विस का एग्जाम्पल देकर उनके बारे में बताइए, या रेफरेंस सर्विस के कैटेगरी कौन कौन से हैं, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं और उनका आप एग्जाम्पल बताइए। तो यही बेसिक क्वेश्चन होगा। जैसे आप डी वगैरह में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पेपर जाकर देखिएगा ना, तो उसका पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे शहीद भगत सिंह में हुआ है डिस्क्रिप्टिव पेपर पिछले बार, तो उसमें ये पूछा गया है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन से क्या समझते हैं और लाइब्रेरी ऑटोमेशन लाइब्रेरी के वर्किंग के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा सिलेबस, पूरा इसका स्ट्रक्चर क्या है। टायर 1 टायर 2 में कोई भी डाउट है आपको तो आप हमसे पूछ लीजिए अभी, फिर बाद में मैसेज कीजिएगा, परेशान होइएगा बार बार तो आपको आप ही परेशान होइएगा। तो एक बार हमसे पूछ लीजिए, जो भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, बहुत बेसिक भी हो सकता है और एडवांस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी पूछेंगे मैं बताऊंगा आपको। तो जो भी आपको पूछना है पूछ लीजिए, कमेंट कीजिए। बताइए। अच्छा, फीस, हाँ चलिए। फीस देखिए इसमें थ्योरी है, एमसीक्यूज है, प्लस टेस्ट सीरीज है, प्लस डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है ना हम लोग का, डिस्क्रिप्टिव, वो हम लोग डिस्क्रिप्टिव आपको कराएँगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसका मतलब आप आंसर हमें भेजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या आप ऐप में ही अपलोड कर सकते हैं। उसका चेकिंग भी रहेगा उसमें, और उसका मार्क्स जैसे हम लोग देंगे, उसमें हम लोग आपको कॉल करके भी आपको इम्प्रूवमेंट कैसे करना है वो चीज़ हम लोग बताएँगे, या वीडियो बना के कि आपका जैसे कि मान लीजिए 4 लोग हैं, उनका कॉपी हम लोगों ने चेक किया, तो वो हम लोग आके बताएँगे कि आपका यहाँ-यहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत था, वो आप सुधार कीजिए। टोटल जो फीस है इसका 2300 है, यानी ₹2300 हम लोगों ने फीस रखा है इसका। और आपका 1 ईयर का वैलिडिटी रहेगा। 1 ईयर वैलिडिटी देने का मतलब देने का कारण यही है कि प्री होगा, प्री में फिर प्री का रिजल्ट आएगा, फिर आपका मेंस होगा, तो इसमें हो सकता है कि 5-6 महीना का टाइम लग जाए। इसीलिए हम लोगों ने 1 ईयर का वैलिडिटी दे दिया है ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिले। तो 1 ईयर का वैलिडिटी 2300 फी रहेगा। बहुत बच्चों को हो सकता है कि कहें कि फीस ज़्यादा है। देखिए फीस ज़्यादा नहीं है, आपको मैंने बताया ना, पूरा सिलेबस को डिस्कस किया कि कितना लेक्चर हम लोग को देना पड़ेगा। टोटल 100 लेक्चर लगभग थ्योरी में बनेगा, फिर उसी पर 100 लेक्चर एमसीक्यूज, 100 या 120 एमसीक्यूज भी डिस्कशन कराना होगा। प्रीवियस ईयर पेपर में आपका केवीएस का पेपर, एनबीएस का पेपर, डी ट्रिपल एसबी का पेपर, यूजीसी नेट का पेपर, 10 पेपर जो यूजीसी नेट का लास्ट वाला है, ये सब कराना पड़ेगा। उसके बाद आप टॉपर में जाइएगा तो जाके रिजल्ट बनेगा। तो ये सब हम लोग कराएंगे। फिर उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पेपर कराना, फिर डिस्क्रिप्टिव का आपको उसका सॉल्यूशन चेक करना, फिर आपको गाइड करना पर्सनली। अगर जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे वो लोग हमसे मतलब जुड़ सकता है। मेरा नंबर है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, 8851871248। ये मोबाइल नंबर है। जो लोग कोर्स ज्वाइन कर जाएंगे उसके बाद इस पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करने से बचिएगा। और आप जो भी गाइडेंस आपको चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड कर लेंगे। हालांकि लेक्चर डेली बेसिस पे 7 पीएम में, 7 बजे हम लोग इवनिंग में लेक्चर लेते हैं लाइव, और वही लेक्चर फिर हम लोग वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अपलोड हो जाता है ऐप में। तो आपको
लाइव लेक्चर और प्लस उसके साथ वीडियो लेक्चर दोनों मिल जाएगा। जैसे अभी मैं लाइव ये कर रहा हूँ ना, तो फिर ये रिकॉर्डेड में भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना जो भी हम लोग क्वेश्चन देंगे उसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो वो आप भेज सकते हैं। फिर हम लोग बता देंगे आपको कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। गड़बड़ी का मतलब यही हुआ कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये फीस हो गया आपको 2300 रुपया। और आपको और कोई डाउट? और कोई डाउट है आपको?